ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी पिछले 3 दिनों से वीरेंद्र राम से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी गहमागहमी भी बढ़ गई है। सत्ता पक्ष नेता और प्रवक्ता इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ऐसे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो रघुवर दास के शासनकाल के हैं। इधर बीजेपी ने भी इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ में आता है तो उसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को ही दोषी माना जाता है। देखिए, ये मामला रघुवर सरकार के शासनकाल का है, 2019 का। और 2019 में जितने भ्रष्टाचार हुए वो सारा भ्रष्टाचार का ठिकरा महागठबंधन सरकार के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर फूट रही है। चाहे हम पूजा सिंघल का मामला ले लें या हम अभी वर्तमान में मुख्य अभियंता का मामला ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे छटपटाहट और घबराहट में है, क्योंकि वो महंगाई पर कुछ बोल नहीं सकती, बेरोजगारी पर वो कुछ बोल नहीं सकती, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर वो कुछ बोल नहीं सकती। तो ईडी को आगे करके विपक्ष के, कांग्रेस के, महागठबंधन के नेताओं को अपने शिकंजे में फंसाना चाहती है। लेकिन ना तो हम कभी डरे थे और ना ही हम कभी डरेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घुट्टी पिला दी हो कि राज्य में कोई भी अधिकारी पकड़ा जाए भ्रष्टाचार के मामले में, उसके पास से भले ही अकूत संपत्ति बरामद हो, लेकिन आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी पर कि 2019 तक, जब तक रघुवर दास की सरकार थी, राज्य में सब कुछ गलत हो रहा था। एक बार उनके बयान से ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 3 सालों में आप चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिन्होंने राज्य को खोखला किया, दोनों हाथों से लूटा। अब जबकि गिरफ्तारी हो गई वीरेंद्र राम की और उनके पकड़े जाने के बाद डर सता रहा है सत्ताधारी खेमा को कि किस तरह से एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया गया और किन लोगों ने उसको मदद की, किसके संरक्षण में वो इस लूट कथा को लिख रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी खेमे में डर का माहौल है और इसी कारण इस तरह के बचाव के बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि मानो उनके मंत्री आलमगीर आलम, जो उस विभाग के मंत्री हैं, उनका कोई लेना देना नहीं हो। अब तो बात धीरे धीरे खुलेगी और जब पकड़ उनके गिरबान तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कटदलीली कर रही है वो बचाव में काम नहीं आने वाला है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।